एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ तोड़ते और गांव में बेचते, लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियाँ ही तोड़ना है। तभी एक साधु उसके पास आए। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? उसने एक छोटे से घड़े में साधु ने पेट भर पानी पिया। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियाँ आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। कुछ दिन बाद, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला। कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? भगा उसे अपने घर से। साधु वहाँ से चला जाता है। उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है, खाना मांगती है। इस बार कोई खाना नहीं मिलता। दरवाजे पर जो आदमी आया था, उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। साधु जी मुझे माफ कर दो, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम गरीब हो। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। जहाँ भी जाता वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। अमृत खाते देखती तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती। कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमृत खाते रहता है। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमृत खाते देख बहुत गुस्सा होती है। पिंजरे में अमृत रखती है। रघु जब अमृत खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। तोता अमृत खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। रामू वहाँ आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता। अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। तो जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है, और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता और वो लोग उसके इंतजार में पछताते रहते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कुछ चीजों की अहमियत तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते। गांव में दो भाई रहते। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था। छोटा भाई राघव अपनी गरीबी से परेशान था। वो कान की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। ये लो केसर की मिठाई। ये मिठाई तुम हमारे लिए यही रख दो, लेकिन मुझे इसके बदले आप लोग वो चक्की दे दो। ठीक है। ये जादुई चक्की है और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना। चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। चक्की चक्की चावल दे दो। और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। कल तक तो इस राघव के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। यह देखकर विक्रम ने सोचा कि वो ये चक्की चुरा ले जाएगा। विक्रम बीवी और बच्चे के साथ अपना घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा और अपने बीवी और बच्चे के साथ वह नाव में बैठ गया। चक्की चक्की नमक निकाल। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता ही नहीं था। विक्रम और उसका परिवार पानी में गोते खाने लगे। विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसमें से अभी भी नमक निकल रहा है। अब समझे समंदर का पानी खारा क्यों होता है?